साबूदाना। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें साबूदाना पसंद ना हो। छोटे से लेकर बड़ों तक सबको साबूदाना खिचड़ी पसंद है। महाराष्ट्र के लोगों की तो ज्यादा ही फेवरेट है। लेकिन इसे सही तरीके से ना बनाओ तो चिपचिपी या स्टिकी सी साबूदाना खिचड़ी बनती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एकदम खिली खिली साबूदाना खिचड़ी कुछ टिप्स के साथ। अच्छा, आपको पता है साबूदाना हमें पेशेंस रखना सिखाता है, क्योंकि ये पोहा जैसा नहीं है कि पोहा भिगाओ और झटपट 10 मिनट में बना लो, या बाकी सब्जियों की तरह भी नहीं है कि काट छाट कर लो और सब्जी तैयार। साबूदाना को अच्छे से पानी से 2 बार धोना पड़ता है। उसके बाद फिर इसमें पानी डालकर आधा घंटे के लिए छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी निकालकर उसमें नमक मिलाकर उसे 3 से 4 घंटों के लिए या रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ना पड़ता है। तब जाकर कहीं हम उसे बनाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इतना घंटा पेशेंस रखकर हमें साबूदाना खिचड़ी खाने को मिलती है। इस तरह से जब हम साबूदाना को भिगोते हैं तब जाकर साबूदाना खिचड़ी खिली खिली सी बनती है। वैसे तो साबूदाना बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और सिंपल सी बनती है, लेकिन इसमें जो भी 2-3 चीजें पड़ती है उनका रोल साबूदाना खिचड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आलू का भी अपना रोल होता है। किसी को आलू उबले हुए पसंद है तो किसी को तले हुए। मैं तो आज उबले हुए आलू ही डालूंगी। अगर आपको तल के डालने हैं तो आप तल कर डाल सकती है। साबूदाना खिचड़ी में मेन हीरो तो मूंगफली होती है। साबुत मूंगफली डालो तो खिलकर दिखती है, भूनकर पीसकर डालो तो गजब का क्रंच दे जाती है। पसंद अपनी अपनी। अब यहाँ पर भी मूंगफली खाने वालों में 2 गुट पड़ जाते हैं। किसी को मूंगफली साबुत चाहिए तो किसी को भूनकर दरदरी पीसी हुई, ताकि उसके छोटे छोटे दाने हर बाइट में आ जाए तो साबूदाना खिचड़ी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। मैं तो साबूदाना रात में भिगो कर रख देती हूँ, तो सुबह तक साबूदाना अच्छे से फूलकर एक एक दाना खिल जाता है। अब स्वाद बढ़ाने के लिए मिर्ची तो चाहिए होती है, लेकिन यहाँ भी 2 गुट पड़ जाते हैं। किसी को हरी मिर्च चाहिए तो किसी को लाल मिर्च। आपको क्या पसंद है आप अपने हिसाब से डालिए। अब मूंगफली भुनी है तो उसके छिलके भी निकालने होंगे। मूंगफली जब ठंडी हो जाए तब उसे एक टॉवेल में लेकर हल्के हाथों से रब कर ले तो छिलके आसानी से निकल जाते हैं। चलिए अब इस मूंगफली को हमें दरदरे से पीस लेनी है। हल्के हल्के मूंगफली के दाने रहने चाहिए ताकि वो बाइट में आने चाहिए। साबूदाना खिचड़ी बनाने में बहुत सिंपल है, लेकिन उसे बनाने से पहले जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसे ज्यादा वक्त लगता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ साबूदाना खिचड़ी हमें पेशेंस रखना सिखाती है ना। अब कढ़ाई तो रख दी, तेल भी डाल दिया, लेकिन यहाँ भी पसंद 2 हिस्सों में बट जाती है, तेल या घी। आपको जो पसंद है वो लीजिए। चलिए तेल गर्म होने तक हम होम मेकर्स का इम्तिहान ले लेते हैं। गरम गरम आलू छिलके, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं भाई, उंगलियां खाना बनाते बनाते इतना तो सही जाती है ना। अब आलू छील लिए तो कट भी कर लेते हैं या हाथों से क्रश ही कर ले। चलिए हम तो हर इम्तिहान में पास ही हो जाते हैं। अब जिन्हें मूंगफली साबुत पसंद है उन्हें नाराज कैसे कर दे, तो उनके लिए साबुत मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली तलने के बाद 1 छोटी चम्मच जीरा डालना तो बनता है। जीरा जब चटक जाए तब हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपको लाल मिर्च का पाउडर भी डालना है तो आधी हरी मिर्च और आधी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकती है। हरी मिर्च चटक जाए तो कटे हुए आलू डाल देंगे। अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर हम आलू के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि हमने साबूदाना भिगोते वक्त नमक डाला हुआ है। अच्छे से मिला लेंगे और अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए भाप आने देंगे। आलू तो वैसे पके हुए हैं, लेकिन आलू के अंदर नमक अच्छे से मिल जाना चाहिए। चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, लीड निकाल देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। भिगोया हुआ साबूदाना अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। साथ में हमें यहाँ पर आधी छोटी चम्मच चीनी डाल देनी है। अब सब चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। चलिए अब हमने जो मूंगफली पीस कर रखी थी वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। किसी को भी नाराज नहीं करना, सबकी पसंद का ध्यान हमें रखना होता है। सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया।
वैसे उपवास में हरा धनिया नहीं चलता तो आप इसे स्किप भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ नाश्ते के लिए इसे बना रहे तो थोड़ा हरा धनिया डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भाप आने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, एक अच्छी भाप आ गई है। देखिए हमारा साबूदाना एकदम खिला खिला सा बन गया है, एक एक दाना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फाइनली इतने घंटों का इंतजार खत्म, बनकर तैयार है खिली खिली सी साबूदाना खिचड़ी। सबकी पसंद का हमने ध्यान रखा है तो टेस्टी तो बननी ही थी। दही के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी। और आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।